नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। दोस्तों इसमें देख सकते हैं सीबीसी समाज पूरा इकट्ठा हो चुका है। छिछड़ाना चुनाव में जो कि दलबीर फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पूरा एससीबीसी समाज इकट्ठा हो चुका है और चुनाव को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। चुनाव रद्द करवाने की मांग की जा रही है और बहुत सारी मांगे हैं उनकी। उनके परिवार को मुआवजा दिलाने की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। पूरा समाज एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। जी हां, एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। एसडीएम को ज्ञापन देकर अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। अगर 29 तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो 29 तारीख के बाद बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप लिया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। अगर हरियाणा जला तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, ऐसा भी बोला जा रहा है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। एसडीएम को ज्ञापन देकर उनसे बात करते हुए एससीबीसी समाज के लोग, जो एससीबीसी समाज के मेन मुखिया हैं, वही एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। गांव होते हैं, उनकी पहचान नहीं की गई। इसकी वजह से वो प्रशासन की कमी की वजह से भी उसकी निर्मम हत्या की गई है। नहीं तो ऐसे संवेदनशील तथ्यों को आप पहचान सकते थे कि यहाँ संवेदनशील मामला है। एक ही पिछड़े वर्ग का साथी वहां चुनाव लड़ रहा है और उसके पास पीछे भी उसने चुनाव लड़ा था, जब भी उसके साथ छोटी मोटी घटना हुई थी। अब आपसे हमारा एक निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय से भी, सरकार से भी, आपके माध्यम से। नंबर 1, इस साथी को शहीद का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, इन जितने भी साथियों का परिवार जिन्होंने नाम लिखवा रखे हैं उनकी गिरफ्तारी दिलवाई जाए जल्द से जल्द। 29 तारीख का हमने यहाँ ज्ञापन में आपको समय दिया है अपील के माध्यम से, मुख्यमंत्री को भी और आपको भी और प्रशासन को भी। 29 तारीख तक हमें अपने इस चुनावी जो अगला चुनाव है उसको लड़ने के बाद हमें ये जो सड़कों पर उतरेगा। और तीसरी बात, ये सरकारी उसमें सारे मुआवजे भरने के बावजूद बिल पर बुलवा लिए, पानी का बिल सारा सरकारी तंत्र में आ गया था, उस आदमी को 2 करोड़ रुपये मुआवजा राशि दी जाए। तीसरा, उसके लड़के को भरण पोषण के लिए, परिवार भरण पोषण के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग है। और जितना भी उनका असला है वो जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से उसको बहाल किया जाए, ताकि पुलिस वो बच्चे अपने उसको सुरक्षा के लिए वो रहे। तीसरी बात, वहाँ एक चौकी गठित की जाए ताकि गांव में माहौल जो है ना वो अर्थपूर्ण हो। वहाँ कोई और आगे से कोई झगड़ाबाजी या कोई और मर्डर ऐसा ना हो जाए, हमें आशंका है संगठन है, और हम वहाँ बात करके भी आए। ये सारे निवेदन आपसे और सरकार से है। आपके माध्यम से हम सरकार को और आपको चेताना भी चाहते हैं। और अगर पोस्टपोन होता है, जो आदमी जीता है उसी की प्री प्लानिंग से उन्होंने उनके डिब्बे में भी वोट डाल दी गई और वो ये आदमी ने सारा समय, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जी। और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, जैसे कि हम सरकार के साथ हैं, अगर इसमें बहुत बड़े हादसा होने के लिए जा रहा है। डीएसपी साहब को बुलाएं, आज आदमी आपसे बात करेंगे। एक बंदा है, सारे छोड़ दिए गए। सरकार की एक मिनट, सरकार की प्रशासन की साजिश के तहत ये कांड बने। आपने ये बात कही थी भाई, हम ये चुनाव रद्द कर देंगे। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। मैंने स्पष्ट उस टाइम पे भी यही कहा था, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन होगी वही उन्हीं का कंप्लायंस किया जाएगा। आप इस तरह गलत बात मत करो। वहाँ भी मिलाएंगे जी, हम दलपत सिंह जी से भी मिलाएंगे। डायरेक्शन ये थी हमने सरकार सर हमने एसडीएम साहब के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो मांगे यहाँ रखिए ना जी, जो मांगे ये रखिए ना जी। सर हमने प्रशासन आपको जो मांग रखी है ना जी, इनसे नीचे पिछड़ा वर्ग और एससी संगठन मिलके हम पूरे हरियाणा में जो है ना जाम करेंगे। और इनके बगैर मुख्यमंत्री जी को देखा तो ये इनके बगैर हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये हमारा वादा है। हमने यहाँ गिरफ्तारियों में गिरफ्तारी दी, हमारे को गोलियां लग जाए, हमें भी गोली लगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है, मांग हमारी। सरपंच तो बनेगा था, गेट पर शहीद लिखना चाह रही है, छड़ाने काम में शहीद दलबीर सिंह
सरकार के पास आप अधिकारियों के पास ये तो 29 तारीख के बाद प्रशासन और जनता जो छिछड़ाना गांव में ये एक निर्मम हत्या करी गई दबंगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा, उन सामाजिक तत्वों के खिलाफ हमने गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, इस दलबीर सिंह को, ये सरपंच चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट था, इसको शहीद का दर्जा छिछड़ाना गांव के गेट के ऊपर शहीद का दर्जा मिलना चाहिए दलबीर सिंह को। और तीसरी बात, इस परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि, क्योंकि सरकार जब चुनाव प्रक्रिया में जाती है तो हर आदमी से उसके बिल तक क्लियर करवा लेती है, पानी का भी, बिजली का भी, मकान का भी, चूल्हा टैक्स भी, ये सारे अगर जोड़ के जब देखा जाए ना तो ये मुआवजा राशि बनती है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और उसके परिवार को पालन भरण पोषण के लिए आगे जिंदगी में एक सरकारी नौकरी। चौथी बात, इनका आरंभ लाइसेंस जो जमा है वो वापस किए जाए। और पांचवी बात, ये चुनाव निश्चित तौर से रद्द होना चाहिए। इन 6 मांगों के बगैर पिछड़ा वर्ग संगठन, एससी संगठन और सामाजिक संगठन जो समाज हित में काम करते हैं वो समस्त हरियाणा में हम जो ना 29 तारीख को बिगुल बजा देंगे अगर सरकार नहीं चेती तो। हमारा यही कहना है। मैं नरेंद्र सिंह खटकड़, संरक्षक, पूर्व प्रधान विरागी समाज हरियाणा और संयोजक अति पिछड़ा वर्ग हरियाणा। तो क्या लगता है आपको हत्या क्यों की गई? चुनावी रंजिश, ये तो परिवारजनों का कहना है। चुनावी रंजिश है। चुनाव के दौरान मारी गई 27-28 गोलियां, 27-28 गोलियों से भुना गया, तो ये निश्चित तौर से चुनावी रंजिश है और है ही नहीं। बैकवर्ड लड़ ही नहीं सकता दबंगों के बीच में। अब महेंद्र पंचाल जी बोलेंगे जी। महेंद्र जी, जिस तरह से आज ज्ञापन सौंपा है टीम को, क्या मांग रहे हैं? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसे तमाम पिछड़ी जातियों में, दलितों में भारी रोष है। लोकतंत्र में पहली बात तो हमारे को अधिकार नहीं मिला, हमारे लोगों ने लड़ना शुरू किया तो हमारे लोगों की हत्या होने लगी। आज ओबीसी समाज में जागृति है, खासकर अति पिछड़ी जातियों में जो अधिकार वंचित जातियां थी, जो इसकी दलबीर विरागी की हत्या की है, पूरे हरियाणा प्रदेश में रोष है। और हम बताना चाहते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र में, राज्य में, हमारे बलबूते पे ये सरकार आई थी और हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम इसको चेताना चाहते हैं सरकार को। 29 तारीख तक सरकार ने जो हमारे मुद्दे हैं, नरेंद्र जी ने भी बोला है, उन पर संज्ञान नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। चाहे हमारे कितने लोग मर जाइयो, हम बगैर इंसाफ के चुप नहीं बैठेंगे। दबंगों द्वारा जो इसकी गोली मार कर हत्या की गई है, 17 आदमी नामजद हैं, इसमें 17 के 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इसके परिवार को 2 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, इसका आरंभ लाइसेंस है उसको वापिस किया जाए और जो वहां पुलिस बरने आगे बैठा रखी है उसको वापिस किया जाए। वह हमारी उनकी सिक्योरिटी कर रही है, हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारी तो सीआईडी लीक कर रही है। हमें उस सिक्योरिटी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल न कोई बात होगी तो सिक्योरिटी के लोग स्वयं हमने मरवाएंगे। हमने उसकी आवश्यकता नहीं है, हमने जीना है तो अपने बल पर जिएंगे। हाँ, तो उसको हटाया जाए। और हमारा हरियाणा सरकार से यही अपील है, या तो सरकार चेत जाए, 17 के 17 जो अपराधी उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, ना तो 29 तारीख ने और इलेक्शन को रद्द किया जाए। और हम इतनी बात कहना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा वैरागी सभा हरियाणा। तो आज किसके माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, किसको सौंपा है, क्या मांग रखी है? हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है सीएम के माध्यम से। सीएम को ये देंगे जो हमारे समाज के अंदर जो अति पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो वैरागी समाज का जो एक कैंडिडेट था, एक फौजी था, देशभक्त था, देश के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उसके बावजूद एक ऐसे सब आदमी को, एक गुंडे प्रकृति के लोग ऐसे मारेंगे तो ऐसे कैसे होगा? और इतनी गोलियां मारना, निर्मम हत्या ही है, इस तरीके की निर्मल हत्या करना तो बहुत बड़े 23 गोलियां, छोटी मोटी गोली नहीं मारी, 23 गोलियां मारी हैं। उसके बच्चे में भी लगी हैं, उसके लड़के में और उसमें भी। और अभी तक हमारे एसपी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि ये इलेक्शन रद्द होना चाहिए था। देखिए, इलेक्शन करवा दिया गया और उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, उन्हीं लोगों ने काम कराया जिसको एक घोषित कर दिया सरपंच, जिसको बनना चाहिए था, जिसको समाज चाह रहा था, जो एक्चुअल में ही
जिसने एक फौज में एक देश सेवा की हो, एक गांव की सेवा करना चाह रहा हो, और उस आदमी को इस तरीके से उड़ा दिया जाए, इससे गलत और क्या हो सकता है। तो मैं और हमारा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएगा और पूरी प्रक्रिया करेगा। हर कीमत में जो समय दिया गया है, या तो 7 दिन 10 दिन के अंदर उन आदमियों को गिरफ्तार किया जाए, वरना बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारा कोई सरकारी मुलाजिम भी इसमें किसी ने कोताही करी है, चाहे किसी एमएलए का एमपी का फोन हो, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई एसपी हो, या तो वो इसको छोटी बात ना समझे, बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कोई गरीब आदमी जी नहीं सकता, गरीब आदमी को अधिकार ही नहीं है। वो इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाएगी तो कौन आदमी सामने आएगा। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम गुंडों के खिलाफ हैं जिन्होंने निर्मम हत्या करी और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहां तक जाता है। 2 चीज जो होनी नहीं चाहिए थी, इलेक्शन नहीं होना चाहिए था इतनी निर्मल हत्या होने के बावजूद, और उसके बाद मतलब जो दबंगी लोगों द्वारा ये इलेक्शन करवाया गया है। आखिर कहां जाएंगे लोग। क्या एससी बीसी को जीने का अधिकार नहीं है क्या। संजय जी, एक बार मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पत्रकार साहब, ये हालात इतनी हो जाएगी चाहे हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ जाएं। अगर मैं तो चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा जी, आज समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, एससी के और बीसी के सभी कैटेगरियों के लोग। आज एसडीएम साहब को सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया है। हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी कि परिवार के साथ दुख की घड़ी में पूरा समाज और पूरा परिवार, पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। जो भी निर्गम हत्या करी, हमारी यही मांग है भी उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिस भी आदमी ने गलत काम किया, प्रशासन की इसमें जिम्मेवारी बनती है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए। नहीं तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ का तहसील का प्रधान होने के नाते सारे कर्मचारी रोड पे उतर जाएंगे। ऐसे कल न किसी के साथ भी हो जाएगा। ये बहुत गलत करी सरकार, प्रशासन अधिकारी इसमें मिली भगत लग रही है हमें। या तो उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। सरेआम गांव में गोली मार के चले गए। गांव के आदमी को किसी फोटो भी वीडियो भी आए होगी, वो दिखे भी होंगे कहीं ना कहीं। जब आए हैं तो गांव में गोली चला गए। कोई ये थोड़ी था कि रोज चलते रोड पे कोई काम हो गया हो। हमने इसमें बुआर ये सरकारी कहीं ना कहीं इसमें कमी है। सरकार समय रहते हमने 29 तारीख का कल्टिनेशन दिया है एससी और बीसी के लोगों ने, और कर्मचारियों की तरफ से मैं सरकार से मांग करता हूं जल्द से जल्द हत्यारों पकड़ा जाए, नहीं तो हम आंदोलन करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। रोडों पर हमें उतरना पड़ेगा और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मैं कृष्णलाल स्वामी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के महासचिव। और ये हमारे जितने भी आज साथी आ रहे हैं सीबीसी के लोग, ये हर समाज का नेतृत्व करने वाले लोग आ रहे हैं, आम जनता नहीं आ रही है। ये तो हमारी तो प्रार्थना ये है कि जो यह इतनी निर्मम हत्या की गई है, ये जानबूझ के की गई है। सरकार शामिल है इसमें, साजिशकर्ता भी शामिल हैं, और साजिश सरकार और प्रशासन की साजिश के तहत यह हुई है। और क्या मांग की? हमारी मांग ये, सबसे पहला तो चुनाव रद्द किया जाए। दूसरा मतलब इस परिवार को 2 करोड़ रुपये दे दिए जाए पालन पोषण करने के लिए। इस परिवार को, इस मरने वाले को जो गोलियों से मर गया, इसको शहीद का दर्जा होना चाहिए। और मतलब इसके परिवार को किसी भी सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी मिल जानी चाहिए। हमारी जितने भी 17 आदमी हैं नामजद, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वह जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने चाहिए। अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करेगा तो इस हरियाणा में आग यो प्रशासन लगवाएगा। हम लगा के बिल्कुल खुश नहीं है। ये उनको गिरफ्तार नहीं करेगा तो हरियाणा में आग प्रशासन लगवाएगा, सरकार लगवाएगी। धन्यवाद। जय। मृतक दलबीर फौजी का बड़ा भाई हूँ। मैं इस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई को शांति दे, शुद्ध बुद्धि दे। और रही दूसरी बात, मारने वाले आज तक गांव में घूम रहे हैं, हमने उनसे बहुत ज़्यादा डर है, ताकि प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करे और हमारी सहायता करे। गांव वालों के साथ आए हो? हाँ जी, हम गांव वाले के साथ आए हैं जी, ये बात है।